नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत की कक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की, जो ये 7th स्टैंडर्ड की संस्कृत की बुक है। ओके, इसका 4th चैप्टर है महाज्ञानी अष्टावक्र। ठीक है, तो महाज्ञानी अष्टावक्र का हम अनुवाद करने वाले हैं। आइए अनुवाद देख लेते हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं महाज्ञानी अष्टावक्र का हम अनुवाद। ठीक है, 12 वर्षीय अष्टावक्र मित्रैः सह क्रीडति स्म, मित्रों के साथ खेल रहा था। तस्य मित्राणि अपृच्छन्, उसके मित्रों ने पूछा, भो अष्टावक्र, हे अष्टावक्र, तव पिता नास्ति किम, क्या आपके पिता नहीं है? वयम तम कदापि न पश्यामः, उन्हें तो हमने कभी नहीं देखा। अष्टावक्र झटिति गृहम आगत्य मातरम अपृच्छत्, वो जल्दी से आके अपनी माँ से पूछता है। क्या पूछता है? माता मम पिता कुत्र अस्ति, मेरे पिता कहाँ है? माता अवदत्, माता कहती है, अष्टावक्र तव पिता शास्त्रार्थ राज्ञ जनकस्य सभाम अगच्छत्, आपके पिता शास्त्रार्थ के लिए राजा जनक की सभा में गए थे। किंतु अधुना यावत स न प्रत्याव्रत इति, परंतु अभी तक नहीं लौटे। मातु वचनम श्रुत्वा अष्टावक्र अवदत्, माता के वचन सुनकर अष्टावक्र बोले, माता माम आज्ञापयतु, माता मुझे आज्ञा दो। अहम निश्चयेन पितरम आनेष्यामि इति, मैं निश्चय ही पिता को लेकर आऊँगा। माता अवदत्तात, माता कहती है, तुम बालो असि, तुम बच्चे हो। तुम विकलांगो अपि, तुम विकलांग भी हो। असि मतलब हो। तव शरीरम दृष्ट्वा तत्र जना हसिष्यन्ति, तव तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभ है, तुम्हारा वहाँ पर प्रवेश दुर्लभ है। तुम्हारा वहाँ पर प्रवेश तो तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभ है, तुम्हारा वहाँ पर प्रवेश दुर्लभ है। किंतु अष्टावक्र उत्साहम दृष्ट्वा माता तम राजभवनम गंतुम आदिशत, परंतु अष्टावक्र का, यहाँ अस्य आया ना, उसका मतलब होता है का, के, की, संबंध कारक होता है। अष्टावक्र का उत्साह देखकर माता उसे राजभवन में जाने का आदेश दे देती है या आज्ञा दे देती है। इधर ध्यान दीजिए, ये आता है, देखो, अष्टावक्र कथम चित जनकस्य सभायाम प्रवेशम प्राप्तवान, अष्टावक्र राजा जनक की सभा में प्रवेश प्राप्त करता है। तस्य वक्र शरीर दृष्ट्वा तत्र उपस्थिता सभासद हसितुम, वहाँ पर जितने भी सभासद है वो हंसते हैं। अष्टावक्र कथम चित राज्ञ जनकस्य सभाम प्रवेशम प्राप्तवान, वहाँ पर वह राजा जनक की सभा में प्रवेश प्राप्त करता है। तस्य वक्र शरीरम दृष्ट्वा, उसका वक्र शरीर देखकर, तत्र उपस्थिता सभासदा हसितुम, वहाँ पर जितने भी सभासद है वो हंसने लगते हैं। यदा ते ज्ञातवन्तः यत् एष बाल अस्माभिः सह शास्त्रात् करिष्यन्ति, वे जानते हैं कि यह बालक उनके साथ शास्त्रार्थ करेगा। तदा ते इतो अपि उच्चैः अहसन्, फिर भी वे ऊंचा हंसते हैं। तान हसन्तः दृष्ट्वा अष्टावक्र अपि उच्चैः अहसत्, उनको हंसता हुआ देखकर अष्टावक्र भी ऊंचा हंसने लगता है। अष्टावक्रम हसन्तम दृष्ट्वा राजा जनक सभासदा च स्तब्धा समझाता, और अष्टावक्र को हंसता देखकर राजा जनक की सभा के सभी लोग ऐसे स्तब्ध जाते हैं, यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बेटा इसके एंड में ना मैं आपको लिखा हुआ भी दे दूंगी ताकि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अनुवाद लिखा हुआ भी दे दूंगी। ठीक है, राजा जनका अष्टावक्रम हास्यस्य कारणम अपृच्छत्, राजा जनक अष्टावक्र से हंसने का कारण पूछते हैं। अष्टावक्र अवदत्, अष्टावक्र कहते हैं, हे महाराज, अहम तु श्रुतवान, मैंने तो सुना था कि यत भवता ब्रह्मवेता च सन्ति, यानी कि आप जो हैं वो क्या हैं, ब्रह्मवेता हैं। हाँ, किंतु एतान मिथ्या गर्वितान चर्मकारान दृष्ट्वा अहम हसामी, परंतु मैं ये झूठे ज्ञान वाले लोगों को देखकर हंस रहा हूँ। भवान एव वदतु, आप मुझे बताओ, यदि मम शरीरम वक्रम तरही कि मम आत्मा अपि वक्रम, यदि मेरा शरीर टेढ़ा है तो क्या मेरी आत्मा भी टेढ़ी है? यदि नदी वक्रा की तस्या जलम अपि वक्रम, यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा है? तस्य उत्तरम श्रुत्वा सर्वे लज्जिता एवं, उसका उत्तर सुनकर सभी लोग लज्जित हो जाते हैं। राज्ञ आज्ञा तत्र स सभासदैः सह शास्त्रार्थम कृत्वा तान अजयत, राजा की आज्ञा से सभी सभा सदस्य उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं। राज्ञे जनकाय अपि आत्मज्ञानम दत्वा पितरम जल समाधे अमुच्यत, और भगवान
किंतु एतान मिथ्या ज्ञान गर्वितान चर्मकान कारान दृष्ट्वा अहम हसामी, परंतु मैं इस झूठी चमड़ी वाले को देखकर हंस रहा हूँ। भवान एव वदतु, यदि मेरा शरीर टेढ़ा है तो क्या मेरी आत्मा भी वक्र है यानी टेढ़ी है? अपि मतलब भी, यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा है? तस्य उत्तरम श्रुत्वा सर्वे, सब के सब लज्जित हो गए। राज्य आज्ञा, राजा की आज्ञा से सभी सभासदों के साथ शास्त्रार्थ किया तथा उन पर विजय प्राप्त की। राज्ञे जनकाय अपि आत्मज्ञान दत्वा पितरम समाधे, और राजा को आत्मज्ञान देकर और अपने पिता को जल समाधि से निकाला और पिता के आशीर्वाद से स्नान करके और वह अष्टावक्र सामान्य शरीर वाला हो गया। समझ में आया बेटा? चलो अभी देख लेते हैं इसका, जो जिससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो वो भी एक बार देख लो। हाँ, लिखा हुआ भी आप उसमें से देख के लिख सकते हैं और इसे सुन करके समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने ये दिया है, ये लिख लो। ठीक है, ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका महाज्ञानी अष्टावक्र का अनुवाद समाप्त होता है। और प्रश्नोत्तर देखिए आप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसे 2 बार देख लीजिए, समझ लीजिए, हर एक जो कठिन शब्द है उनका मीनिंग समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।